क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे 24 रहस्य हैं जिनका जिक्र प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेदों और उपनिषदों में किया है। हमारा शरीर सिर्फ हड्डी और मांस का ढांचा नहीं, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांड है। ये 24 तत्व न केवल शरीर को बनाते हैं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति भी रखते हैं। आज इस वीडियो में हम इन 24 तत्वों को विस्तार से समझेंगे, जिनमें छिपा है जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड का रहस्य। सबसे पहले 5 तत्व है पंच महाभूत, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी हमारे शरीर की स्थिरता का प्रतीक है। हड्डी, मांस, त्वचा ये सब पृथ्वी तत्व से बने हैं। ये हमें आधार देता है। अगर ये तत्व कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति अस्थिर, कमज़ोर और असुरक्षित महसूस करता है। दूसरा है जल। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से बना है। ये भावनाओं और प्रवाह का प्रतीक है। जब ये तत्व संतुलित हो तो मन में प्रेम और दया बहती है, और जब असंतुलित हो तो क्रोध और भय बढ़ता है। तीसरा है अग्नि। अग्नि हमें परिवर्तन सिखाती है। पाचन, बुद्धि और आत्मबल की शक्ति का परिवर्तन, जैसे भोजन को ऊर्जा में बदलना और विचारों को कर्म में बदलना। चौथा है वायु। ये गति और जीवन का आधार है। श्वास, हृदय की धड़कन और विचारों की लहरें, ये सब वायु तत्व से संचालित होती है। पांचवा है आकाश। आकाश ये सबका आधार है। जहाँ कुछ नहीं वही सब संभव है। आकाश हमारे भीतर की कॉन्शियस स्पेस है, जहाँ आत्मा वास करती है। ये 5 महाभूत मिलकर शरीर का भौतिक ढांचा बनाते हैं। अगले 5 तत्व है ज्ञानेंद्रियाँ, यानी 5 ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम, जो है कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक। कान ये शब्द ग्रहण करते हैं। ध्वनि के माध्यम से हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। कहा जाता है ध्वनि ही सृष्टि का प्रथम स्वरूप है, ओम। दूसरा है त्वचा। ये स्पर्श का अनुभव देती है। ये गर्मी, ठंडक, दर्द और सुख का माध्यम है। तीसरा है आँख। आँख रूप देखने का माध्यम है। प्रकाश ही ज्ञान का प्रतीक है और आँखें वही द्वार है। चौथा है जीभ। ये रस पहचानती है। सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव का स्वाद जीभ से जुड़ा है। पांचवा है नाक। नाक गंध का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि गंध हमारे स्मरण और भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई होती है। ये 5 इंद्रियां हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन इन पर नियंत्रण ना हो तो ये हमें भटका देती है। अब आते हैं कर्मेंद्रियां, यानी 5 क्रियात्मक अंग जिनसे हम कार्य करते हैं, जो है वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय। वाणी ये सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि सत्य कहने का साधन है। शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। दूसरा है हाथ। हाथ कर्म और सृजन के प्रतीक है। हाथों से हम निर्माण करते हैं, दान देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। तीसरा है पैर। पैर गति और कर्म का प्रतीक है। ये हमें जीवन की यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। चौथा है गुदा, मतलब एनस। शरीर से अपशिष्ट निकालना भी संतुलन का हिस्सा है। प्रकृति में शुद्धि का यही नियम है, जो आवश्यक नहीं उसे बाहर निकालो। पांचवा है जननेंद्रिय, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है। यह केवल भौतिक नहीं, बल्कि सृजन की ऊर्जा का स्रोत है, मतलब क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स है। अब आते हैं वे तत्व जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, फिर भी पूरे अस्तित्व का आधार है। ये है 5 तन्मात्राएं, जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द ये ब्रह्मांड की पहली तरंग है। कहा जाता है कि सृष्टि ओम की ध्वनि से उत्पन्न हुई। दूसरा है स्पर्श। ये ऊर्जा का अनुभव है। हर वस्तु का एक वाइब्रेशन होता है जिसे हम महसूस करते हैं। तीसरा है रूप। ये प्रकाश का खेल है। दुनिया जैसा हम देखते हैं वह वास्तव में हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। चौथा है रस। रस अनुभव का स्वाद है। हर भावना, प्रेम, दुख, आनंद का भी एक रस होता है। पांचवा है गंध। ये स्मृति और भावना का सेतु है। गंध सीधे मन से जुड़ती है और हमें अतीत की याद दिलाती है। ये 5 तन्मात्राएं हमारी परसेप्शन को गहराई देती है। अब आते हैं अंतिम तत्व 4 अंतःकरण, जो शरीर से नहीं चेतना से जुड़े हैं, जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
मन विचारों का सागर है, ये अनुभव करता है लेकिन भ्रम भी पैदा करता है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का साधन है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति है, ये हमें सत्य और असत्य में भेद करना सिखाती है। तीसरा है चित्त। ये स्मृतियों को संग्रहित करता है, यह चेतना और स्मृतियों का भंडार है और पास्ट एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करता है। चौथा है अहंकार। अहंकार में मैं का भाव होता है, जैसे ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मैंने किया। अगर अहंकार नियंत्रित हो तो यह पहचान बनता है, लेकिन बढ़ जाए तो यही अहंकार अज्ञान का कारण बनता है। तो ये है मानव शरीर के 24 रहस्य, जो न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। जो व्यक्ति इन तत्वों को समझ लेता है वो अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचान लेता है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।